TCS एनक्यूटी की ऑफ कैंपस डेट्स आ गई है एंड टाइमलाइन आपको पता चल गया होगा कि जनवरी के अराउंड TCS एनक्यूटी का ऑफ कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आपने ऑन कैंपस में एनक्यूटी दे रखा है, आपको रोल अपग्रेड कराना है या आपका पहला चांस है आपको TCS प्राइम क्रैक करना है, TCS डिजिटल क्रैक करना है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि TCS प्राइम और डिजिटल पे अच्छा खासा स्टार्टिंग CTC दे देती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हो तो व्हाट ऑल थिंग्स डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू जाने वाले हो तो उससे पहले 3 चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इज़ द लेटेस्ट कीवर्ड्स एंड बज़वर्ड्स। ऑलमोस्ट हर TCS एनक्यूटी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, इवन जो मैंने अपने चैनल पे लिया है, हमेशा द इंटरव्यूअर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क यू अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ। तो लेटेस्ट AI मॉडल क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेटेस्ट AI मॉडल्स क्या आ रहे हैं, किस बेसिस पे उनको जज किया जा रहा है, क्लॉड है, ChatGPT है, अभी NVIDIA का भी आया है, तो इसके ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। AI तो यार बज़वर्ड है, हर TCS, एक्सेंचर, ऐसी हर कंपनी इंटरव्यू में अपनी AI के बारे में बात करती ही करती है। तो मेक श्योर आप थोड़ा रीड करो AI के बारे में, आप देखो लेटेस्ट AI मॉडल्स क्या है, LLM मॉडल्स कौन से हैं, हम उनको किस बेसिस पे जज करते हैं एंड हाउ दे आर बीइंग यूज्ड राइट नाउ। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एक बहुत लंबा डिस्कशन होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इज़ योर प्रोजेक्ट। आप जो भी रेज्यूमे भेज रहे हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो रेज्यूमे इंटरव्यू के पास होगा ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़ एंड वो 110% आपसे पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट आपने कैसे बनाया। तो इसमें आपको 3 चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। सबसे पहली चीज़, आपने प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा इंटरव्यूअर को। दूसरी चीज़, आपने क्या टेक स्टैक्स किए हैं, आपने क्या टेक स्टैक्स यूज़ किए हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। एंड यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हर TCS एनक्यूटी का इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने ये टेक स्टैक क्यों यूज़ किया है, द वाई ऑफ द टेक स्टैक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रिएक्ट यूज़ किया है तो इंटरव्यूअर बोलेगा क्यों रिएक्ट यूज़ किया है, ऐसा क्या बेनिफिट है। आपने Node.js यूज़ किया है, आपने क्यों Node.js यूज़ किया है। तो मेक श्योर आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको सबसे पहली चीज़ तो A to Z आना चाहिए। आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट है तो आपको रिएक्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, उसमें आप बिल्कुल फंबल नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़, आपने रिएक्ट क्यों यूज़ किया है तो उसका एक एडवांटेजेस पढ़ लेना, आपने जो भी बैकएंड में यूज़ किया है उसके तो एडवांटेजेस पढ़ लेना। एंड MERN स्टैक प्रोजेक्ट का हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। तो MERN स्टैक प्रोजेक्ट है, और अगर आपको AI आता है तो बिल्कुल AI के प्रोजेक्ट बनाओ यार। AI का प्रोजेक्ट इंटरव्यूअर को बहुत इंप्रेस करेगा। जो भी लोग को मैंने प्राइम रोल क्रैक करते हुए देखा है, उन्होंने थोड़ा बहुत AI पे काम किया था। तो अगर आप थोड़ा बहुत AI पे काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस प्रोजेक्ट को रेज्यूमे में डालो एंड उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो इंटरव्यूअर को। दिस इज श्योरली गोइंग टू इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज DSA या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये यार अपना पहले राउंड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि आपको कोडिंग आए अच्छे से, बट अभी हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू में बहुत कॉमन नहीं है डिफिकल्ट DSA क्वेश्चन पूछना। बहुत बार इंटरव्यूअर पूछते हैं बट बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए इंटरव्यू के DSA के लिए आपको एरेज और स्ट्रिंग्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको टॉपिक्स में बता देता हूँ, आपको बाइनरी सर्च आना चाहिए, आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आनी चाहिए, आपको स्ट्रिंग्स में स्लाइडिंग विंडोज आना चाहिए, आपको एरेज में 2 पॉइंटर्स आना चाहिए। अगर आप इतना जान रहे हो एंड थोड़े बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, इतना आपने पढ़ लिया तो आपका इंटरव्यू का DSA तो भाई डन है। इससे ज़्यादा इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछेगा। ग्राफ DP के मैंने इंटरव्यू में आज तक नहीं पूछते हुए देखे हैं, एंड ऑनलाइन में फिर भी आप चांस है, बट इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इंटरव्यू में वो ईजी मीडियम ही पूछेंगे। तो मेक श्योर कि आपको DSA ईजी मीडियम आता है एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आराम से हो जाएगा। नाउ चौथी चीज़ जो है जिस पे बहुत बार इंटरव्यूअर पूछते हैं वो है अपना CS फंडामेंटल। CS फंडामेंटल में अपना क्या क्या होता है, अपने 4 टॉपिक्स होते हैं, OS हो गया, OOP हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया और DBMS हो गया। तो इन पे आपको अच्छा खासा थ्योरी आना चाहिए। ठीक है, इसका पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप गेट स्मैशर्स पे जाओ, गेट स्मैशर्स ने बहुत सुंदर तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उससे पढ़ सकते हो। अब GFG पे लास्ट मिनट नोट्स है, उसको आप बिल्कुल एकदम रट लो यार। लास्ट मिनट नोट्स को तो रट लो इंटरव्यू से पहले। ठीक है, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे हैं, अच्छे से पढ़ लो लास्ट मिनट नोट्स को एंड इंटरव्यू में जाओ। OOP के क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हो सकता है पूछे, हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के पूछे, बट OOP के तो यार क्वेश्चन पूछते ही हैं TCS के इंटरव्यू, और इतना मेरे को पता है, जितने भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया अपने चैनल में सबने कहा है। तो OOP अच्छे से यार दम करके जाना। ठीक है, OOP में बिल्कुल मत छोड़ना। GFG अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, लास्ट चीज़ आती है हमारी जो थोड़ी नॉन टेक्निकल है, एंड दीज आर सिचुएशनल क्वेश्चन। ये भी काफ़ी बार
लाइक TCS में पूछते हैं, HR क्वेश्चन पूछते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी है अपनी, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ दिखानी है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, डिसएग्रीमेंट हुआ, आपने कैसे हैंडल किया। कब ऐसा समय था जब आप किसी टीम के लीडर थे एंड आपने उसको टीम को जीत तक पहुंचाया। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं यार, बेसिक है, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप गूगल पे जाओ, टॉप 50 HR इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करो, उनके आंसर देखो एंड थोड़ा अपने तरीके से फ्रेम कर लो उसको, ठीक है। एज इट इज़ मत बोल देना, उनको भी पता है, वो भी वहीं से पढ़ के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो जो पढ़ रहे हैं उसी का आप आंसर दे रहे हो डायरेक्टली, थोड़ा अपने तरीके से उसको मोल्ड करके आपको आंसर देना है। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना, टॉप 50 सिचुएशनल क्वेश्चंस, टॉप 50 HR क्वेश्चंस, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आपने इतना कर लिया, जो भी मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में बताया है आपको, तो यार TCS प्राइम बहुत आसानी से आपका होगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लोगों को जस्ट पता नहीं होता है कि सही तरीका क्या है और सही चीज़ें क्या पढ़नी है। जो बाकी चैनल से रिपीटेड सेम कंटेंट डालते रहते हैं उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप इसको फॉलो करो, आप इंटरव्यू पे जाओ, आई गारंटी यू आपको बेस्ट रोल मिलेगा। And I'll be making a lot more videos about TCS, Infosys, Wipro, and the exams, how to crack them. So if you are interested in those, make sure that you subscribe to this channel and you'll be getting a lot of good content for this. And that's all. Thank you for watching.